हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो 25,482 पे मार्केट क्लोज कर रहा है। मैंने कल भी आपको आफ्टर मार्केट का वीडियो, फिर कल रात को शाम को लेट इवनिंग मैंने जो एफआईआई का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे। प्लस आज सुबह भी मैंने कुछ लेवल्स आपको बताए थे। 25,480 was the midpoint of yesterday's हाई एंड लो। ये कल का रेंज 485 के करीब। एंड 550 वाज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। एंड उसके ऊपर 720 वाज अ वो भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो लोअर वेज का अपर एंड था। ठीक है। तो मार्केट ने वो उस लेवल तक, जो भी मेन मेन लेवल थे सबको टेस्ट किया। और अपने पीसीआर को जो 0.60 था कल की क्लोजिंग पे, उसको अच्छा खासा मैनेज किया। एक समय पे वो 0.9598 तक चला चला गया था। उसके बाद में जो ये गिरावट आई, उसमें मैंने कहा था ये लेवल्स तो चलो ठीक है, निफ्टी के दिए हुए लेवल्स तो सारे वर्क किए, लेकिन बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा, ये मेरे वर्ड से कल, कि अगर कोई पोजीशन लो तो बैंक निफ्टी में लेना। उसका एक रीजन था, क्योंकि बैंक आज गिरेंगे, आईटी आज संभालेगा मार्केट को। ये मैंने पिछले एक दो दिनों से मैं कह रहा हूँ कि बैंक्स की अभी नौबत आएगी। और जैसे ही आईटी रिबाउंड करेगा, बैंक्स में घमासान फॉल आएगी। आज आप देखिए एसबीआई, मुद्दा तो बात आज एसबीआई में गिरावट देखी गई है, और 1200 के आसपास वो क्लोज कर रहा है। मैंने कल भी मैं यही कहना चाह रहा था कि एसबीआई फरवरी में ही ओवरबॉट हो चुका था। इट वाज अ बुलिश स्टॉक, उसमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आनी आनी चाहिए थी। और इसी को सोच के जो लोग भी सेल करके बैठे थे, उनको किसी को कमाने दिया नहीं गया। दिस इज द ऑपरेटर गेम। इसमें बस ये गेम को अगर आपने शुरू में ही अगर आप पकड़ लेते हो, तो आपके लिए पोजीशन को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे कि मैंने भी शुरुआत में फरवरी का ही पुट दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आ गई कि समथिंग इज गेटिंग कुक्ड इन एसबीआई, क्योंकि इतना ओवरबॉट होने के बाद भी, बॉलिंजर के बाहर जाने के बाद भी उसमें फॉल क्यों नहीं आ रही। और अंधाधुन अगर बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट भी डाउन होगी तो भी आपको एसबीआई 10 पॉइंट ऊपर दिखेगा। तो इट वाज समथिंग विच वाज बीन यूज टू जस्ट मैनेज द इंडेक्स। ठीक है। और जाहिर सी बात है, फरवरी के सारे पुट किसी को कमाने दिया नहीं, लेकिन हमने समय रहते मार्च में शिफ्ट हो गए। एंड 1220 का हमारा पुट था, आज 1200 पे आया हुआ है एसबीआई। ये और गिरेगा। एंड देखते हैं कैसे क्या होता है। आज ऊपर में बैंक निफ्टी को मैंने सेल करने का ट्रेड दिया था। मैंने 445 पे 60,500 का पुट लेने कहा था, और उसको इंट्राडे हमने 560 570 के आसपास उसको बुक किया है। अगेन वी री एंटर इन दैट एट 510 500 के आसपास। मैंने कुछ मेरे क्लाइंट थे, उनको ही मैंने जो है एक लेवल बताया था बैंक निफ्टी का, कि 60,800 के करीब बैंक निफ्टी था। और अगर जिन्होंने ऊपर में पुट लिया है, वो पुट 560 570 पे अगर बुक किया है, तो री एंटर कहाँ पे करें। तो मैंने उनको एक लेवल दिया था कि 61,050 से लेके 80 90 के आसपास स्पॉट लेवल में अगर बैंक निफ्टी आता है, तो आप री एंटर करिएगा। एंड लकीली वी गॉट अ चांस के बंद होते होते एक जंप आया, बंद होने से 20 20 25 मिनट पहले एक ऐसा जंप आया कि वो सिर्फ भाव छापने के लिए वहां तक गया, और फिर वापस नीचे आ गया। तो हमको 500 505 510 के आसपास जो है लेने का मौका मिल गया। एंड कुछों ने 60,000 का भी पुट लिया हुआ है। एक्चुअली मैंने ही कहा था कि अगर 60,500 में री एंटर करने का मौका ना मिले, तो आप 60,000 के पुट कंसिडर करिएगा। बैंक निफ्टी गिरेगा, आईटी दौड़ेगा, ये मेरे वर्ड से, और मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि अगर कोई पोजीशन लेनी है तो बैंक निफ्टी में लीजिएगा। आज मैंने मेरे एक क्लाइंट को जो है निफ्टी का पोजीशन दिया था, लेकिन वो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन दिया था। ठीक है, 25,000 का कॉल हमने सेल किया था, जिसको हमने कुछ 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास उसको बुक किया। वो पोजीशन और भी खड़ी है, लेकिन जो आज ली गई थी वो हमने इंट्राडे उसमें बुक किया हुआ है।
मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से कहा था कि केमिकल स्टॉक बुलिश रहेगा आज, उसके साथ साथ आईटी रहेगा, और एक ऑटो स्टॉक, चुनिंदा ऑटो स्टॉक बुलिश रहेंगे, ठीक है। वैसे तो सारे ही ऑटो स्टॉक आज बुलिश थे, मारुति थोड़ा स्लगिश था, लेकिन जो मैंने चुना था आज के लिए वो था हमारा एमएन, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने कल 70 रुपीज पे 3500 का कॉल मैंने रेकमेंड किया था, और उसको हमने आज 95 पे उसको आज हमने बुक किया है। तो कल हमने 70 रुपए पे लिया था और आज हमने उसको 95 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। वो स्टॉक फिर वो जो कॉल था वो कुछ 102 103 के आसपास गया, लेकिन हम 95 में निकल गए थे। मेजोरिटी क्लाइंट्स के पास में दो दो लॉट थे, किसी के पास में 5 लॉट थे, तो 20-25 रुपए मिले तो इट्स मोर देन इनफ। वो भी मंदी का व्यू होते हुए तेजी के सौदे में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो इट्स गुड थिंग। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज हमने बुक किया। उसके बाद में एल में वी वर शॉर्ट यस्टरडे, हमने उसको बुक किया एंड अगेन भी री एंटर्ड, लेकिन आज मैंने फिर से जो है 4300 का पुट रेकमेंड किया था मेरे ग्रुप में। देखते हैं अब उसका क्या होता है। केमिकल स्टॉक में इन एसआरएफ वी आर लॉन्ग, अब देखते हैं उसमें क्या आता है। कोफोर्ज कल जो हमने लिया था 1300 का कॉल लिया था, उसमें मैंने सुबह वाले वीडियो में ही बताया कि किसी ने 5000, किसी ने 6000 इस तरीके का बुक किया हुआ है। तो देखते हैं फिलहाल क्या आता है क्या नहीं। कोफोर्ज में फिर हमने री एंटर नहीं किया, जो हमारा पहले का सौदा पड़ा है उसी को हमने होल्ड किया हुआ है। अगर कल कोफोर्ज में एक सही लेवल मिला तो विल री एंटर, अदरवाइज आई एम नाउ वेटिंग फॉर 25,100, 25,050। मुझे लगता है कि कल परसों में ये लेवल टेस्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये लेवल टेस्ट होगा ना, एक अगर ये लेवल को पकड़, मतलब संभाल लिया गया, 25,000 अगर ब्रेक नहीं होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन अ न्यू हाई इज ऑन द वे। वो भूल जाओ, ये टैरिफ वगैरह जो भी नाटक है, ट्रेड डील वेड डील छोड़ दो उसको। 25,000 अगर ब्रेक नहीं करता है, चलो मोस्ट प्रिसाइज 24,900, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस नहीं जाता, देन मुझे तो एक्चुअली 24,900 भी नहीं नहीं लग रहा है, मुझे 25,050 तक ही लग रहा है। और यही जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो भैया यही आता है। फिलहाल आ जावे तो हम हमारी पहले मंदी काटेंगे, मंदी को बुक करेंगे जो भी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में है। बैंक बैंक निफ्टी में तो अभी काफी टाइम है, बैंक निफ्टी के लेवल्स नीचे की तरफ के काफी नीचे के है। तो देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम निफ्टी में से तो निकल निकल जाएंगे, ठीक है। जिनका भी निफ्टी का पोजीशन है तो वो 25,100 के आसपास आप बुक करिएगा, और देखते हैं फिलहाल कैसे। अभी चलते हैं ऑन एंड लेट्स सी आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया। उससे पहले मैं बता दूं कि क्या बताऊं, अम्म, बताना ये है कि देखिए, अगर आप मार्केट में हैं तो इतना तो आपको आपको ध्यान देना चाहिए कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। फ्री में कुछ नहीं आता है, हर चीज की, हर प्रॉफिट की, इनफैक्ट हर लॉस की एक कीमत होती है। आज जिन लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, मतलब आजकल प्रॉफिट आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत सिर्फ पैसा नहीं होता, वो कीमत होता है आपका पेशेंस होता है, आपका व्हाट वी से एक एक धैर्य होता है, ठीक है ना। परेशान होते हो, वीकेंड पे दिमाग कहीं और चलता है, होते कहीं और हो, तो ये जो भी मगजमारी है ना वो सब एक कीमत होती है। और जब आपका व्यू सही होता है तो ये सारी कीमत के बदले आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कोई स्टॉक बोलिंजर के बाहर है ऊपर की तरफ, तो उसमें मैं क्या ही आपको स्टॉप लॉस दूं, जब मुझे मालूम है कि कुछ दिनों में वो स्टॉक नीचे ही आएगा, तो उसमें स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई स्टॉक बोलिंजर के एकदम नीचे है, यानी कि बाहर आ चुका है लेकिन नीचे की तरफ, तो लेटर और सुनर वो फिर से बोलिंजर के अंदर जाएगा, दिस इज द टेक्निकल पैरामीटर। तो उसमें मैं आपको क्या ही स्टॉप लॉस दूं। इससे तो बेटर है आप 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर जो है उसको होल्ड करिए। अगर कोई नीचे जाता है तो उसमें नजदीक के स्ट्राइक रेट का आप कोई ऑप्शन लीजिए,
लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वन ट्रेड एट अ टाइम करें या टू ट्रेड एट अ टाइम करें। जितना कम पोजीशन आपका होगा उतना आपके हाथ में फंड्स रहेंगे और उतना आपको मौके का फायदा लेने का मौका मिलेगा। और यही सबको ध्यान में रखते हुए मैं मेरे ग्रुप में ट्रेड्स देता हूँ। जैसे मैंने कल भी कहा था, पांच उंगली सेम नहीं होती, तो भाई देखो, कोई कमा पाता है, कोई नहीं कमा पाता। आप कमाना चाहो और आप सही ढंग से काम करना चाहो, जो भी होता है मैं यहाँ पे शेयर करता ही हूँ। तो सही ढंग से अगर आप काम करना चाहो तो यू कैन ज्वाइन बिफोर द रेट्स गेट इंक्रीज फ्रॉम 1 मार्च। अभी फिलहाल आप ईयरली मेंबरशिप 8,000 में 1 ईयर इक्विटी एंड 10,000 में 1 ईयर इक्विटी प्लस कमोडिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइफ टाइम मेंबरशिप आप 13,000 में इक्विटी एंड 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चल के अगर लाइफ टाइम के रेट डबल भी होंगे तब भी आपसे तो कोई एक्स्ट्रा मनी लिया नहीं जाएगा, जो आपने एक बार एनरोल किया सो किया। तो इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 1 तारीख से ये रेट्स बढ़ेंगे तो आगे चल के आपको इस भाव पे ये सर्विस नहीं मिलेगी। एंड अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप के मेंबर्स की काउंटिंग पूरी हो जाती है तो शायद ये लाइफ टाइम मेंबरशिप भी न्यू मेंबर्स के लिए बंद हो जाएगी। तो मौका है, आप जितना मौके का फायदा उठा सको, जितने लोग भी उठा सके उठाएं। 13,000 और 22,000 में आप इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप एनरोल करिए। एंड 1 तारीख से इसके रेट बढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे मैं 1-2 दिनों में ही जो है उसका वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा, और फिर वो एवरी वीडियो में, हर जो भी मेरा वीडियो बनेगा उसमें वो वीडियो का लिंक मैं डाल दिया करूंगा। तो फिलहाल ये रेट्स हैं, तो व्हाट्सएप करें 9082503553 एंड गेट एनरोल। चलो, पहले हम हमारे व्हाट्सएप पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मैंने कल दिया था 3,500 का कॉल ले लो, मार्च का 70 पे। एंड टारगेट होगा इसका 3550 स्पॉट लेवल्स पे। उस वक्त चल रहा था 3416। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिव व्यू ऑन निफ्टी मैंने ये ऑटो स्टॉक का बाय ट्रेड दिया था। एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, मैसेज भी आपके सामने है। कल का मैसेज है 11:15 बजेगा, 11:42 का। ठीक है, इसके बाद एल एन टी मैंने एक लेवल दिया था 433540, सेल लेवल बनेगा फॉर फॉर द टारगेट ऑफ 4150 4050। उस वक्त सीएमपी चल रहा था 4321, सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस। पुट लेना हो तो ले सकते हैं 4200 4300 या 4100 जो जमे। ठीक है, तो कुछ ने 4300 का ही लिया हुआ है। ये रहा। बैंक निफ्टी का मैंने दिया हुआ था 445 450 के आसपास। बैंक निफ्टी का 60,500 का पुट लेना है, एक लॉट लेना है। अगर जरूरत पड़ी और राइज कर गया तो 61,700 पे हम दूसरा लॉट ऐड करेंगे, नहीं तो एक ही लॉट से काम करेंगे। उस वक्त चल रहा था 61,270। ठीक है, और वहां से ये गिरा 60,900 800 के आसपास कुछ आया। ठीक है, उसके बाद बुक किया। एसआरएफ का कॉल ले लेना, नहीं लिया हो तो कल 2600 का या 2700 का ये लिखा हुआ है। एक ट्रेड दिया था इटरनल का, ये तो मतलब डिलीवरी ट्रेड है। और ये देखो बैंक निफ्टी मैंने 1:12 को ही दिया था। और इन ये क्लाइंट के अलावा और भी 3-4 क्लाइंट को मैंने ये मैसेज डाला था कि बैंक निफ्टी 6105,080 गया स्पॉट में तो पुट वापस ले लेना, वही वाला एक लॉट। ठीक है, अब ये लेवल क्या था? 6150, सॉरी 61,050 एंड 80, ये लेवल क्या है? ये लेवल वो है इंट्राडे हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। ये वो लेवल आता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं
अटक गया था, उसको यहाँ पे एक सपोर्ट था। सीधा काउंट करो, इंट्राडे हाई क्या है? 61,317। इंट्राडे लो क्या है? 60,816। चलो 61,300 और 800 पकड़ते हैं, 500 पॉइंट। तो लो से 250 पॉइंट चढ़ेगा, तो 250 पॉइंट कहाँ पे आता है? 61,050। ठीक है, तो वो लेवल पे अगर आता है तो आप जो है फिर से उसमें री एंटर कर सकते हैं, जिन्होंने भी सुबह में लेके बुक किया हो पुट, तो वो ये लेवल बनता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये बैंक निफ्टी के लिए 61,700 ये एक बड़ी वाली लक्ष्मण रेखा है। इसको मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी इजीली पार करेगा। इनफैक्ट मुझे कल एक गैप डाउन लग रहा है बैंक निफ्टी में। और अगर कल ये लेवल ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, ये वाला लेवल 60,800, 800 ही आ रहा है ना, 60,720, 700 पकड़ो। नहीं, एक मिनट, एग्जैक्ट ही निकालते हैं ना, पकड़ो क्या, 60,750। 60,750 के नीचे एक 10-15 मिनट बैंक निफ्टी सस्टेन हो गया, या मानिए उसके नीचे ही ओपन होता है और सस्टेन होता है, कल ही आपको और कुछ गिरे ना गिरे बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का। इसमें जो भी करना था आज ही करना था, कल अगर गैप डाउन हुआ तो कुछ करने का मौका नहीं है। निफ्टी का अगर हम लेवल निकाले तो 25,652, 652 तक गया ऊपर में, मतलब वही 650 तक गया। तो आइए उसका भी एक लेवल निकाल लेते हैं। 25,652, और लो क्या बनाई? 25,428। तो इसका 550, 540 से 550। ठीक है, ये एक लेवल बनेगा जहां से मार्केट में एक सेल बन सकता है। अगर कल गैप डाउन ही खुला तो कहानी पूरी बदल जाएगी। और अगर मान ली फ्लैट खुलता है तो मे भी 25,540, 550 तक जावे। ये जो लाइन है यहाँ तक आवे, और फिर यहाँ से एक बड़ा वाला कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये लेवल पार करने पर 770 का लेवल आ रहा है ये। फिलहाल ये लेवल पकड़ते हैं, ये लेवल आ रहा है 691 का। ये जो आ रहा है, अ, ये आ रहा है 700 ही मान के चलो। 700, एंड इसके ऊपर ये 780 या 800 मान के चलो। 25,800, 25,800 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो ही कुछ कुछ आपको पॉइंट्स ऊपरी तरफ दिखाएगा। अदरवाइज ये मुझे लगता है कि ये कल 550 पे ही रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो लेवल्स आप यही ध्यान में रखिएगा, 25,550। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो वही आज की हाई 650, 700, बस यही एक लेवल है। वहां से ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा यहां तक। अभी चाहे कल आवे चाहे परसों आवे, लेकिन ये आएगा यहां तक, 25,132। 100, 100 मान के चलिए, 25,100। ठीक है, ये एग्जैक्ट ये लेवल जो है ये बन रहे हैं। तो उसी हिसाब से आई थिंक बस कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों, एक दो तीन ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम, और ये लेवल टेस्ट करके ये गैप फिल करके अगेन इट विल राइज, एंड देन ये लेवल वो क्रॉस करेगा। ठीक है, तो कल के लिए 25,550 से लेके 650, ये एक 100 पॉइंट का बफर रखिएगा, ये एक सेल जोन होगा। डाउन साइड लेवल विद इन 1-2 days विल बी 25,100, 25,050। It's a sell on rise market unless and until market gives a closing about 25,800, that will be your stop loss। ठीक है, तो बस यही है। एंड एसबीआई कहाँ आया? इसने अपने 10 ईएमए पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट नहीं लिया है। ठीक है, सपोर्ट नहीं लिया है, ये सिर्फ बंद बंद हुआ है, लेकिन 10 ईएमए छूने के बाद भी इसमें जरा सा भी राइज नहीं आया, कुछ भी राइज नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये 10 ईएमए विल बी अ रेजिस्टेंस फॉर एसबीआई। तो कल एक बड़ी अगर फॉल आई तो मुझे लगता है कल एसबीआई 1120, 22, 25 के आसपास आ सकता है, कल परसों में। ये लेवल वी में सी।
ठीक है, व्यू तो सेम है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, एंड वो हिसाब से आप आपका पोजीशन लीजिएगा। उससे पहले व्हाट्सएप करें, एनरोल करें, ईयरली मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप, और अपने ट्रेड्स को, अपने प्रॉफिट को जितना हो सके सिक्योर करें। रही बात लॉसेस की, तो देखिए भैया, मार्केट है, अगर लॉसेस, अगर प्रॉफिट होते हैं तो लॉसेस भी होंगे, लेकिन उसको रिकवर करने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से चलेंगे, आपके कितने ही बड़े लॉसेस होने दो, कुछ समय में, 6 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, एक साल में, मेजोरिटी ऑफ द लॉसेस, जितने भी बड़े लॉसेस होंगे, वो आपको कवर होते हुए दिख जाएंगे, और आपकी ट्रेडिंग पैटर्न में भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप जिस जिस पैटर्न से आपने ये सारे लॉसेस खड़े किए हैं ना, उसमें आपको बहुत चेंज दिखेगा। बाकी देख देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से, एंड जो लोग को सही ढंग से काम करना है, दे कैन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल टुमारो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल द बेस्ट।